हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे 9.4 एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन बटन पर प्रेस कर दीजिए। देखिए, आज जो है हम 9.4 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं करवाती हूँ अगर आप वो भी कर लेते हैं ना, आप एग्जाम में बिल्कुल क्लियरली अच्छे से पास हो जाएंगे। सिर्फ पासिंग नहीं, उससे भी अबव आएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको क्या अच्छी खासी परसेंटेज आपकी बन जाती है। ए कोट साई, आपको प्रूफ करना है कि ये वाली चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, इंट्रेंसिक इक्वेशन ये वाली आनी चाहिए। आपके पास पैराबोला गिवन है कि y का स्केयर इज इक्वल टू में 4ax, तो आपको गिवन है, ये वाली इक्वेशन आपको गिवन है। आपके पास इक्वेशन जो है वो s की ये आनी चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, आपको हम कैसे लेके आएंगे वो चीज़, ये देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, इसका dy बाई डी एक्स निकालूंगी। इसका जो dy बाई डी एक्स आप निकालते हो तो ये हो जाएगा मेरे पास 2a अपॉन में y। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे पास 2a अपॉन में y। आपको पता है कि अगर हम टेंजेंट फाई लेते हैं, टेंजेंट साई जो होता है वो किसके बराबर होता था मेरा, इसका जो रिलेशन है ये मेरा वो वाला बनेगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई ये है पैराबोला है और ये टेंजेंट लाइन जो वो टेंजेंट लाइन बेटा ऐसे क्रॉस करेगी। ये जो एंगल है वो कितना है मेरा साई का, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो एस है। ठीक है, ये मुझे निकालना है। अब टेंजेंट फाई जो होता है वो मेरा होता है dy बाई डी एक्स। आपको पता है ना कि टेंजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट किसके बराबर होता था, dy बाई डी एक्स के बराबर होता था। ठीक है, और एग्जाम्पल में भी हमने किया है कि टेंजेंट फाई जो होता है वो किसके बराबर होता है, dy बाई डी एक्स के बराबर होता है। dy बाई डी एक्स कितना आया था मेरा, 2a अपॉन में y आया था। तो इट मीन्स मैं यहाँ से y की वैल्यू क्या है मेरे पास, y की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ ना, y की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, या फिर इसको यहाँ से भी ले सकते हैं। y इज इक्वल टू में एक बार हो जाएगा 2a अपॉन में टेंजेंट साई। ठीक है, और टेंजेंट साई की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन टेंजेंट साई क्या होता है, कोट साई हो गया। तो y की वैल्यू तो मेरे पास इतनी आ गई। ठीक है, y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 2a कोट साई आ गया। इट मीन्स अब देखो, पहले हमने एक क्वेश्चन किया था एक एग्जाम्पल के अंदर, आप एग्जाम्पल पर जाइए। फर्स्ट एग्जाम्पल बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह था। आपने जो लिमिट ली थी वो x का स्केयर x में ली थी, अब मैं y में लूंगी। क्यों, क्योंकि सबसे पहले मुझे क्या चेक करना था यहाँ पर, जो कि मैंने नहीं किया, कि आपको पता है कि y का स्केयर यहाँ गिवन है। उस केस में आपको x का स्केयर गिवन था 4ay के इक्वल, लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है, x का स्केयर गिवन है। मतलब मेरा यहाँ पर क्या है, सिमेट्रिक कौन है, सिमेट्रिक मेरी y है, मेरी क्या है, सिमेट्रिक क्या है, y है, x नहीं है। सिमेट्रिक कैसे पता चलता है, सिमेट्रिक कैसे पता चलता है, मैंने आपको बताया था कि आप पहले इसके अंदर माइनस का y रख के देखो आपको ये दो लाइनें लिखनी है कि व्हेन x इज इक्वल टू में 0 देन y इज आल्सो 0। then we say that curve passes through origin, curve passes through origin। अगर ये ओरिजिन से पास करता है तो 0 मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, 0 से स्टार्ट हो गया। अब उसके बाद देखो कि y इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्सीज। कैसे है सिमेट्रिक, मैंने बताया था कि जब आप y का स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax में अगर माइनस का y पुट करते हो, ठीक है, तो सेम वही चीज आती है ना, क्योंकि स्क्वायर है तो y का स्क्वायर ही बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ माइनस का x पुट करते हो तो आपकी स्टेटमेंट में चेंज आ रहा है। इट मीन्स ये किसके सिमेट्रिक है, y एक्सीज के सिमेट्रिक है। किसके सिमेट्रिक है, ये y एक्सीज के सिमेट्रिक है। दिस इक्वेशन इज द सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सीज, नोट x एक्सीज, नोट x एक्सीज। ये x एक्सीज के सिमेट्रिक नहीं है, y एक्सीज के सिमेट्रिक है। जब ये y एक्सीज के सिमेट्रिक है तो लिमिट भी आपकी क्या होगी, y की होगी। ठीक है, तो जो 0 से लेकर y लिमिट बनेगी और आपको क्या निकालना है, s निकालना है 0 से लेकर y। और रूट में क्या है आपके पास, फॉर्मूला 1 प्लस में हमारे पास होगा अब
देखो पहले dy बाई डी एक्स होता था, अब dx बाई dy हो जाएगा, क्योंकि उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो dx अपॉन में dy अब हम लेंगे। तो s इज इक्वल टू में 0 से लेकर y √1 प्लस में dx बाई dy की वैल्यू क्या गिवन है आपको? dy बाई डी एक्स की ये गिवन थी, तो इसकी हो जाएगी y अपॉन में 2a, y अपॉन में 2a का स्क्वायर, और ये हो जाएगा dy। तो यहाँ पर देखो s इज इक्वल टू में 0 से लेकर y √1 प्लस में y का स्क्वायर अपॉन में 4a का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास dy। ठीक है, अब देखो अब मुझे क्या करना है, इसको अब हम करेंगे। यहाँ पर 0 से लेकर y है, इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो ये 4a का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, प्लस में y का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर, ये dy। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, 4a का स्क्वायर है बाहर कॉमन ले लूँगी, तो 1 अपॉन में 2a बाहर आ जाएगा। 0 से लेकर y रूट में क्या है, 4a का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, ये dy। इसका क्या है, अब क्या दिया हुआ है आपको 1/2a 0 से लेकर y, और आपको ये दिया हुआ है, आपको इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना है। आप पीछे इंटीग्रेशन जब उठाओगे तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है कि 1/2a होता है, और जो स्टेटमेंट दी है y/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर √4a का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, यहाँ a का स्क्वायर बाय 2 आएगा, तो a क्या है 4a का स्क्वायर बाय 2, और लोग सेम एज इट इज स्टेटमेंट आएगी y प्लस में √4a का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। लिमिट क्या हमारी 0 से लेकर y गिवन है, तो s इज इक्वल टू में 1/2a गिवन है। ठीक है, अब हम जब ये लिमिट इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y/2 √4a का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 2a का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लोग ये है आपके पास y प्लस में √4a का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। ठीक है, ये तो एज इट इज है, जब 0 रखा तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, ये 0 हुआ तो पूरी स्टेटमेंट 0 हो गई, लेकिन जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये वाला जो है ये बच जाएगा। तो क्या बचेगा, माइनस में 2a का स्क्वायर लोग ये 4a का स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2a बचेगा। ठीक है, उसके बाद s इज इक्वल टू में 1/2a जो है 1/2a जो है वो इसके साथ भी है, तो ये हम ब्रैकेट में ले लेंगे, 1/2a हमने बाहर ले लिया, तो y/2 √4a का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 2a का स्क्वायर लोग, इसके नीचे मैं ये लिख सकती हूँ क्योंकि ये माइनस में है तो ये नीचे आ जाएगा, और 2a का स्क्वायर जो वो दोनों में कॉमन है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ लोग y प्लस में √4a का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर अपॉन में 2a। तो ये जो है इकट्ठा मैंने क्या लिख दिया, लोग में इकट्ठा लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, और कुछ ही नहीं किया, तो ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब आपको पता है कि मुझे क्या करना है कि y की जगह पर 5 लाना है, तो मैं क्या करूँगी, y की वैल्यू जो है वो ये वाली पुट कर दूंगी। तो मैंने y की वैल्यू जो है सारी जगह पुट कर देनी है कि y इज इक्वल टू में 2a कोट 5 पुट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 1/2a इंटू में a कोट 5, y की जगह पर कोट 5/2 √4a का स्क्वायर प्लस में 4a का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा कोट स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर में है ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर प्लस में आपके पास हो जाएगा लोग, यहाँ 2a का स्क्वायर है, लोग ये थोड़ा लंबा रहेगा, यहाँ हो जाएगा 2a कोट 5 प्लस में √4a का स्क्वायर, और y की जगह पर आपके पास हो जाएगा 4a का स्क्वायर कोट स्क्वायर 5 अपॉन में 2a। ठीक है, अब हम इसको जब अलग से सोल्व करेंगे तब क्या होता है, तो देखिए ये हो जाएगा 1/2a, यहाँ पर है a कोट 5, और यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो हम कॉमन ये ले लेंगे, यहाँ से क्या लेंगे हम 2a जो है वो बाहर ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस में कोट स्क्वायर 5 जो कि कोसिकेंट स्क्वायर 5 होता है, वो रूट से रूट कैंसिल कर देगा, तो कोसिकेंट 5 बच जाएगा a कोट 5, और साथ में क्या बच जाएगा 2a कोसिकेंट 5। ठीक है, प्लस में 2a का स्क्वायर, सेम ऐसे ही यहाँ करना है मुझे, लोग ये है 2a कोट 5, यहाँ तक तो सेम है, प्लस में ये वाली जो चीज़ है सेम क्या करेगी, 2a बाहर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2a कोसिकेंट 5, और नीचे क्या था 2a है,
उसके बाद देखो 1 में 2a, ये कितना हो जाएगा 2a तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर कोट फाई, और ये हो जाएगा कोसिकेंट फाई, प्लस में 2a का स्क्वायर log 2a कोट फाई, प्लस में 2a कोसिकेंट फाई, और यहाँ है 2a। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो क्या करना है, इतना हो गया हमारा। अब मैं 2a जो है वो इसके नीचे ले लेती हूँ, 2a इसमें से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो 1 में 2a। अब 2a को अंदर भी ले जाओ ये वाला, तो 2a जब कॉमन अंदर लेके जाओगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा a कोट साई और कोसिकेंट साई। और अब ये 2a यहाँ पर भी जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो प्लस में a लोग यहाँ से 2a कॉमन लेके ये कैंसिल, तो ये बच गया कोट साई प्लस में कोसिकेंट साई। क्लियर है, ये वाली चीज़ जो है वो मेरा आंसर है। ठीक है, इतना ही करना था। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कि आपको क्या दिया हुआ है कि फाइंड द इंट्रेंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू में a log secant x अपॉन a, s बीइंग द मेजर फ्रॉम द ओरिजिन। x को हमें s जो दिया हुआ है वो हमें मेजर करना है ओरिजिन से। ओरिजिन का मतलब क्या है कि इसकी जो नीचे की लिमिट जो होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, जो नीचे की लिमिट है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। तो हम क्या लेंगे, हमारा जो फंक्शन है इंट्रेंसिक इक्वेशन है, फंक्शन जो है वो हमारा किसके अंदर गिवन है, x के अंदर गिवन है, तो हम क्या लेंगे 0 से लेकर x लेंगे। क्या लेंगे हम 0 से लेकर x। इसमें हमने 0 से लेकर y इसीलिए लिया था क्योंकि हमारा जो फंक्शन था, मैं 4a यहाँ लेके आई थी, तो x इज इक्वल टू में y का स्क्वायर अपॉन में ये था, तो फंक्शन जो था वो मेरा y में था, तो मैंने 0 से लेकर y लिया। ठीक है, और यहाँ पर जो फंक्शन है वो मेरा किस में है, x में है, तो मैं क्या लूंगी 0 से लेकर x लूंगी। क्लियर है मेरी बात। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू में a log secant x अपॉन a। ठीक है, आपको ये मेजर करना है, तो हम सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, dy/dx निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये secant x अपॉन a नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर secant का क्या होगा, secant x अपॉन a और टेंजेंट x अपॉन a। अब x अपॉन a है तो 1/a हो जाएगा, 1/a। अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बच गया, a से a कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास टेंजेंट x अपॉन a बच गया। ठीक है, आपको पता है कि टेंजेंट जो फाई होता है वो किसके बराबर होता है, टेंजेंट फाई जो होता है वो हमारा बराबर होता है dy/dx। साई जो है वो किसके बराबर होता है, dy/dx। तो टेंजेंट साई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, टेंजेंट x अपॉन a आ जाएगी, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, तो x साई इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, x अपॉन a। और अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो साई और a हो जाएगा, ये x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अब मुझे क्या करना है, s के अंदर रखना है, तो उसकी लिमिट क्या होगी, 0 से लेकर x होगी, √1 प्लस में, अगर फंक्शन आपका t में होता तो आप 0 से लेकर t ले लेते। ठीक है, इसमें कोई एडजेक्ट दिया नहीं है कि आपको लिमिट जो फंक्शन गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वही लिमिट लेनी है। तो 1 प्लस में dy/dx का होल स्क्वायर, ये क्या मेरा फॉर्मूला है इसका निकालने का। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस में dy/dx क्या दे रखा था आपको, टेंजेंट, तो टेंजेंट स्क्वायर x अपॉन a हो गया। ठीक है, यहाँ dx है और ये 0 से लेकर है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x किसके बराबर होता है, सेकेंड स्क्वायर के, तो सेकेंड स्क्वायर x अपॉन a। ठीक है, और यहाँ पर रूट गिवन है और ये 0 से लेकर x dx, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड x अपॉन a हो जाएगा। अब सेकेंड x अपॉन a का जो डिफरेंस जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका लॉग के अंदर। ठीक है, वो क्या होगा, लॉग के अंदर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या होगा, सेकेंड x का लॉग सेकेंड x अपॉन a प्लस में टेंजेंट x अपॉन a, ये होता है। और साथ में x अपॉन a के साथ में जो भी होता है 1/a वो नीचे आता है, लेकिन a ऊपर चला जाएगा। यहाँ लिमिट क्या है, 0 से लेकर x की लिमिट रखेंगे तो एज इट इज स्टेटमेंट आएगी, तो यहाँ हो जाएगी a इंटू में log सेकेंट x अपॉन a प्लस में टेंजेंट x अपॉन a। ठीक है बेटा जी, x अपॉन a हो जाएगा। क्लियर है, उसके बाद माइनस में ये 0 रखेंगे ना, 0 रखेंगे
तो ये तो 0 हो जाएगा। सेकेंड 0 जो होता है वो 1 होता है, तो log हो जाएगा ये 1, जो कि वो भी 0 होता है। तो मेरे पास स्टेटमेंट यही बचेगी, ए log सेकेंड एक्स अपॉन ए प्लस में टेंजेंट एक्स अपॉन ए, और x की वैल्यू को मैं क्या पुट कर सकती हूँ ये, तो ए log साई ए अपॉन ए प्लस में सेकेंड, और यहाँ हो जाएगा टेंजेंट साई ए अपॉन ए से ए कैंसिल हो जाएगा ए log सेकेंड साई प्लस में टेंजेंट साई, ये जो है वो मेरा क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये हम इतना ही करेंगे, बिल्कुल इजी था। इंट्रिंसिक इक्वेशन ही निकालनी थी, वो हमने निकाल दी। साई और एस का रिलेशन जो है वो क्या होता है, मेरा इंट्रिंसिक इक्वेशन। ये एक्सरसाइज मुझे इतनी टफ और मुश्किल नहीं लगी, क्योंकि आपने पीछे का जो है वो बेसिकली अच्छे से क्लियर किया है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो देखिए, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन। आपको क्या करना है, इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालनी है। और किसकी इक्वेशन निकालनी है, y इज इक्वल टू में सी कोस एच एक्स, y इज इक्वल टू में सी कोस एच एक्स अपॉन सी। ठीक है, यहाँ पर ये 3rd क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, उसने ये भी कहा कि आपको एक ये चीज भी गिवन है कि सी रो जो है वो आपको शो करना है कि सी रो मतलब सी पी जो है वो आपका बराबर है सी का स्क्वायर प्लस में एस का स्क्वायर। ये आपको प्रूफ भी करना है कि आपको आल्सो प्रूफ दैट दिस, और ये जो रो दी हुई है वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये क्या है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो कैसे प्रूफ करेंगे वो अभी हम देखते हैं। पहले हम हमारा जो क्वेश्चन होता है बेसिकली वही करेंगे। तो फंक्शन आपको x के अंदर गिवन है, तो आपको 0 से लेकर x तक लिमिट लेनी है। सबसे पहले इसका dy बाय हम dx निकालेंगे, जो कि क्या निकलेगा आपका c आपका हो जाएगा, और सॉरी हाँ c तो कांस्टेंट वैल्यू है ना। ठीक है, साइन c क्या है, मेरी कांस्टेंट वैल्यू, ये c है, ये मेरे पास c है। तो ये हो जाएगा साइन s है नहीं, साइन ये कोस एच एक्स था। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ना यही मैंने गलत लिख ली, एच एक्स अपॉन सी है बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन एच एक्स अपॉन में सी हो जाएगा। अब इसके साथ जो स्टेटमेंट होती है, ये साइन एच इकट्ठा है ये साइन एच। ठीक है, ये कोस एच था, ये साइन एच है, होता है ना कोस एच और साइन एच। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो एक्स वाली स्टेटमेंट का भी डिफ्रेंशिएट होगी, तो एक्स के साथ में क्या 1/c है, तो 1/c आगे आ जाएगा, तो c से c कैंसिल हो जाएगा, क्या बचाएगा साइन h और x/c, ये आ जाएगा। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स जो होता है वो आपको पता है कि टेंजेंट साई जो होता है वो किसके बराबर होता है, हमारा dy बाई डी एक्स। तो ये होता है dy बाई डी एक्स, क्या दिया हुआ है साइन h x/c। ठीक है, जो कि किसके बराबर है dy बाई डी एक्स के। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, s निकालना है। तो 0 से लेकर x लो, √1 प्लस में dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये आपको लगाना है, और dx। ठीक है, अब 0 से लेकर x √1 प्लस में dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, साइन एच एक्स अपॉन सी। तो ये हो जाएगा साइन एच स्क्वायर एक्स अपॉन सी, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब 0 से लेकर x, और ये 1 प्लस में साइन स्क्वायर एच एक्स अपॉन सी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोस हो सकता है, ये कोस तो हो सकता है। ठीक है, देखो वो जो फॉर्मूला था ना बेटा, वो था 1 कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स के केस में इज इक्वल टू में 1, तब तो होता कोस स्क्वायर एक्स के बराबर होता 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एच की बात हो रही है, तो यहाँ पर कोस स्क्वायर एच एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एच एक्स इज इक्वल टू में 1 होता है। तो कोस स्क्वायर एच एक्स किसके बराबर हो जाएगा, मेरे पास 1 प्लस में साइंस एच स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ना मेरी बात। ठीक है, यहाँ एच लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एच लगा हुआ है। तो यहाँ पर 0 से लेकर एक्स हो जाएगा, और 1 प्लस में साइन स्क्वायर एच एक्स अपॉन सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, मेरे पास ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एच एक्स अपॉन सी एक्स, और यहाँ पर रूट है, ये हो जाएगा डी एक्स। तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 0 से लेकर x कोस एच एक्स अपॉन सी, ये हो गया डी एक्स। इसको अगर जब करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एच एक्स अपॉन में सी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन जब मैं निकालूंगी
तो ये कितना हो जाएगा साइन एच एक्स अपॉन सी, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1 अपॉन सी, तो ऊपर जाके ये सी बन जाएगा। इसकी लिमिट क्या है 0 से लेकर एक्स है। अगर जब 0 पुट करूंगी तो ये 0 हो जाएगा, तो पूरा फंक्शन जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये सिर्फ बचेगी साइन एच एक्स अपॉन में सी। ठीक है, ये आंसर आएगा इसका। अब मेरे पास s की वैल्यू तो आ चुकी है, अब मुझे क्या निकालनी है, मुझे निकालनी है, एक मिनट आप पहले ये देखिए कि टेंजेंट साई का रिलेशन कैसे क्रिएट करें। ये हमारा बराबर होता है साइन एच एक्स अपॉन सी के। अब आपको पता है कि साइन एच एक्स अपॉन सी की जगह पर ये किसके बराबर आया, एस के बराबर आया, तो मैं यहाँ एस रख सकती हूँ। तो टेंजेंट साई, क्योंकि और तो कोई रिलेशन बन ही नहीं सकता, ये इसके बराबर है, तो मुझे यहाँ पर सी से मल्टीप्लाई सी से डिवाइड करना पड़ेगा। सी से मल्टीप्लाई सी से डिवाइड कर दिया, तो अब ये पूरा जो है वो मेरा एस हो सकता है, तो एस अपॉन सी हो सकता है ना। ये सिर्फ मैंने इसलिए किया ताकि मेरा दोनों का रिलेशन आ जाए। मेरी बात समझे। देखो मैंने क्या किया, ये किसके बराबर है, ये सारा मैंने क्या निकाला, एस निकाला है, एस निकल गया मेरे पास। अब यहाँ पर साइन टेंजेंट साई की वैल्यू जो है वो साइन एच एक्स अपॉन सी है, तो मैंने सी से मल्टीप्लाई सी से डिवाइड कर दिया ताकि इसकी पूरे की वैल्यू मेरे पास एस आ जाए। तो मैंने एस की वैल्यू रख दी 1 अपॉन सी है। क्लियर है मेरी बात। सी को उधर ले जाते हैं, तो देखो इंट्रेंसिक फॉर्म जो है वो बन गई, सी टेंजेंट साई इज इक्वल टू में एस। यही तो रिलेशन है दोनों के बीच में कि एस और साई का रिलेशन आना चाहिए, वही रिलेशन मेरे पास अब यहाँ पर आ चुका है। क्लियर है मेरी बात। उसके बाद अब मुझे निकालनी है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है, जैसे कि रो जो होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, डी एस अपॉन डी साई होता है। मतलब डी एस का मैं डेरिवेटिव निकालूंगी विद रिस्पेक्ट टू साई। तो देखो यहाँ पर मेरे पास एस निकला हुआ कि एस इज इक्वल टू में सी टेंजेंट साई निकला हुआ। अगर मैं इसका डी एस अपॉन में डी साई निकालूं तो ये कितना हो जाएगा सी, और टेंजेंट साई का जो होता है वो क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर साई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर दूंगी, तो ये हो जाएगा सी सीकेंड स्क्वायर साई। ये रख दिया मैंने इसके अंदर। रो जो है वो क्या हो जाएगा सी सीकेंड स्क्वायर साई। तो रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी सी 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर साई हो गया। क्लियर, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर साई। अब देखो टेंजेंट स्क्वायर साई की जो वैल्यू होती है वो मेरे पास क्या होती है, अगर मैं यहाँ से टेंजेंट साई की वैल्यू एस अपॉन सी होती है ना, एस अपॉन सी होती है, यहाँ रख देती हूँ, क्योंकि मुझे रिलेशन जो है वो कैसा चाहिए सी स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर चाहिए। ओनली सिर्फ ये दो चीज चाहिए। तो मैं सारी चीजों को डिलीट करने की कोशिश करूंगी ना कि टेंजेंट स्क्वायर साई तो मुझे चाहिए ही नहीं, तो मैं इसको हटाने की कोशिश करूंगी कि इसकी जगह पर टेंजेंट साई की जगह पर मैं एस अपॉन सी पुट कर सकती हूँ। तो सी इंटू में 1 प्लस में एस का स्क्वायर अपॉन में सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सी इंटू में सी स्क्वायर प्लस में एस का स्क्वायर अपॉन में सी का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये उधर चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा सी जो है और ये रो, ठीक है, इज इक्वल टू में कितना बच जाएगा सी स्क्वायर प्लस में एस का स्क्वायर। ठीक है, यही रिलेशन तो मुझे निकालना था कि सी रो जो है वो किसके बराबर आना चाहिए सी का स्क्वायर प्लस में एस का स्क्वायर। ठीक है, बुक में आपको ऐसे दे रखा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सी स्क्वायर प्लस में एस का स्क्वायर, बात वही रहेगी। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को जो है वो सोल्व कर सकते हैं। आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।